Hello everyone. I hope you all are fine and doing well with your study and also the life. So guys, we have done our past indefinite tense. So today we are going to work on past continuous tense. सो गाइज पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब सेकंड यूज करते हैं, नेगेटिव में हमें डेड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करते हैं। हमारा पहला रूल है पास्ट कंटिन्यूअस का, एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, टाइम मे और मे नॉट इंडिकेटेड। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में हो रहा था, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ था, पास्ट में किसी भी टाइम पे जब आप वहां पर थे, आपने जब भी वो देखा है या खुद से किया है, तो उस टाइम तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था। अब मान लीजिए हमारी कुछ स्टोरी राइटिंग्स होती है ना, तो स्टोरी में हम कई बार देखते हैं राइटर बताता है कि आज मैं अपने दोस्त के घर गया था, वो जब मैं वापस आया उसके घर से, उससे मिलने के बाद, तो मैं देख रहा था कि वो अपना कुछ स्वेटर बना रहा था या फिर कुछ अपने लिए कुछ खाना बना रहा था और मैं वहां से आ गया। तो यानी कि जब राइटर वहां पर था तो उस टाइम उसका दोस्त खाना बना रहा था और राइटर उससे पहले ही आ गया, यानी कि राइटर के आने से पहले वो काम चल रहा था और राइटर काम खत्म होने से पहले ही आ गया। तो उसका क्या मतलब है, काम कंप्लीट नहीं होना, यानी कि पास्ट के अंदर कंटिन्यूअसली कोई काम चल रहा था। तो उसके लिए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर का यूज करते हैं। तो हमारी फॉर्म क्या बनती है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे कि मैम कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट टेंस है, तो इसमें आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों किया है, यहाँ पर सेकंड या थर्ड क्यों नहीं आई। तो ये भी हमारा एक रूल ही है कि कंटिन्यूअस की जो भी फॉर्म्स होंगी वो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ही कैरी करती है, यानी कि ये हमारा पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल आईएनजी को कैरी करते हुए कभी भी सेकंड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब जैसे है, मान लीजिए टेक है, टेक को हम लिखे पार्टिसिपल में टेकिंग। अब टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। अब टुक को तो नहीं लिख सकते ना कि टुकिंग, ये तो गलत हो जाएगा ना, हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए कि आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उस सेंटेंस की हमें हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है, चाहे वो कंटिन्यूअस फिर पास्ट का हो, फ्यूचर का हो और चाहे वो प्रेजेंट का हो। ठीक है, अब अगर इसकी थर्ड फॉर्म भी देखें, जैसे इसकी होती है टेकन। अब टेकन के साथ आईएनजी आप कैसे लगाएंगे, तो यानी कि एक उसमें सेंस भी होनी चाहिए ना, एक मीनिंगफुल वो वर्ड होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा वॉज वर्ड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया जाएगा। हमारी प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज एम आई और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि जब अगर आपको ये पता ना चले कि वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, वर होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगी, तो उसका बड़ा ही आसान सा तरीका है कि जिस सेंटेंस के अंदर जिस वर्ड के अंदर हेल्पिंग वर्ब के अंदर ई का यूज होगा या वी ई का यूज होगा वो होगी प्लूरल के साथ, और जिसमें एस मिलेगा वो होगी सिंगुलर के साथ। अब जैसे ये देखिए, ये वर है, यहाँ पर ई है ना, तो ये हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। अब प्लूरल में हमारा आई वी यू दे या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे प्लूरल में काउंट होती हैं, तो उसके साथ हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। एंड वॉज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एस लिखा हुआ है और एस हमारा सिंगल को प्रेजेंट करता है। तो वॉज होता है सिंगुलर के साथ, वर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, दे वर टेकिंग द क्लास ऑफ म्यूजिक, कि वो म्यूजिक की क्लास ले रहे थे। टेकिंग की जगह अटेंडिंग भी आप लोग लिख सकते हो कि दे वर अटेंडिंग द क्लास ऑफ म्यूजिक, कि वो म्यूजिक की क्लास अटेंड कर रहे थे। तो जहाँ पर आपने पास्ट में किसी काम को देखा है और तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब हमारे आगे रूल्स है,
When a new action happened in the middle of a longer action, in this case past simple and past continuous are used together. Past simple is used for the new action. अब ध्यान से समझना, अब ये मत देखना कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, समझ में आएगी नहीं आएगी, क्या भला है ये, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। देखो ये कह रहा है when a new action happened in the middle of a longer action, यानी कि एक काम लंबे टाइम से हो रहा था और उसके बीच में कुछ एक छोटा मोटा कुछ और हो गया साथ में। अब मान लीजिए कि आप बैठ के पढ़ रहे थे, घर पे आप बैठे हुए और अचानक कोई मेहमान आ जाए, या फिर आप मान लीजिए कि कुछ लिख रहे हैं, कंटिन्यू आप लिख रहे हो और अचानक से पेन खत्म हो जाए, तो वो भी एक काम है ना कि लंबे टाइम से आप कुछ लिख रहे थे और अचानक से दूसरा काम क्या हुआ कि आपका पेन खत्म हो गया है। तो हमारा जो न्यू एक्शन है, यानी कि अचानक से एक लंबे आपका जो काम चल रहा है काफ़ी टाइम से, उसके बीच में अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए हम पहले पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। यानी कि जो काम हमारा लंबा चल रहा है ना, यानी कि हम काफ़ी टाइम से जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए तो हम कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, और जो काम हमारा बीच में हुआ है उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। जैसे रोहन came when I was studying, कि जब मैं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी उस टाइम पे रोहन आ गया। यानी कि जब मैं काम कर रही थी, अब पढ़ाई का काम एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता, तो जो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे रोहन आ गया। तो रोहन जो है बीच में हुई एक घटना है, तो जो काम हमारा बाद में हुआ है, अचानक जो बीच में जो हुआ है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, और जो काम हमारा पहले से चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखिए, परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई ऐसी जिद रही हो जो अच्छी ना हो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो उसके लिए भी हम पास्ट टेंस कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे शी वॉज ऑलवेज च्यूइंग गम, कि वो पहले हमेशा च्युइंग गम खाती थी, उसकी आदत थी कि वो च्युइंग गम खाती थी। तो ये क्या है, परसिस्टेंट हैबिट, यानी कि एक जिद वाली आदत की, उसको मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, in this case it is necessary to show which action happened earlier than the other, यानी कि कोई भी दो एक्शन आपके पास्ट में हुए हैं तो उस टाइम पे क्या है कि हमें यह शो करवाना है कि कौन सा काम हमारा पहले हुआ है और कौन सा हमारा बाद में हुआ है। दोबारा बताती हूँ, जब दो काम आपके पास्ट में हुए हों, कंप्लीट दोनों ही हो चुके हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमें यह दिखाना है कि पहले हमारा कौन सा काम हुआ था और दूसरा हमारा कौन सा काम था, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल और हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे। अब जैसे आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना ही होगा मोस्टली, द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came, कि जब डॉक्टर आया उस टाइम तक पेशेंट जो है वो मर चुका था। अब पहले कौन सा काम हुआ है, पेशेंट मरा है, तो वो काम पहले हुआ है कि पेशेंट मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर बाद में आया है तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, और पेशेंट की डेथ पहले हुई है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो दो काम अगर आपके पास्ट में हो रहे हैं और उनमें से जो काम पहले हुआ है, दो एक्शंस, अभी देखना ये मत सोचना कि जैसे कंटिन्यूअस में भी दो काम थे और यहाँ पर भी दो काम है, आप उसके बीच में फ़र्क देखो। कंटिन्यूअस में इसने क्या कहा था कि एक काम लंबे टाइम से चल रहा है और उसके बीच में दूसरा काम हो गया, ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि दो काम पास्ट में हो रहे थे, एक पहले हो गया और एक बाद में हो गया। ठीक है, उसमें तो वो चल ही रहा था एक काम, उसके बीच में कुछ हुआ है, लेकिन यह दो काम एक साथ हो रहे थे, बस एक पहले हो गया और एक बाद में हुआ है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड
प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे आसान लगता है मुझे थोड़ा सा समझने में कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या यूज करना है। जैसे हैज है तो हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैड का यूज किया जाता है, और जो हमारा हैड है वो हमारी दोनों फॉर्म के साथ यूज होता है। वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। अगर हम ऐसे सेंटेंस में नोट को ऐड करना है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेन इसका ये एक ही रूल है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का एक मिला जुला रूप है ये, जिसमें आधा काम हो चुका है और आधा अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे काम पास्ट में हो गया था और चल रहा था। एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक काम किसी टाइम से पहले शुरू हुआ है इन द पास्ट में, एंड वॉज कंटिन्यूइंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम इन द सेंटेंस, और जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अभी भी वो काम चल रहा है, हुआ नहीं है। तो हम क्या यूज करते हैं, हमने देखा है कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से दो चीजें देखते हैं मेनली, जिसमें हमारा हाफ सेंटेंस तो होता है परफेक्ट का और हाफ हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस का। तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, और कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आता है हमारा वर्ब फोर्थ फॉर्म या फिर हमारा पार्टिसिपल। ठीक है, और इन दोनों को जो ऐड करता है, जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, वो होता है हमारा बीन। ठीक है, अब पूरा रूल बताती हूँ। इसकी फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस, और सॉरी हम तो पास्ट कर रहे हैं तो हैज हैव नहीं, हैड आएगा। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड टाइम। तो पास्ट है तो हम हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड, और उसको ज्वाइन करने के लिए बीन का यूज किया जाता है, बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द यूज इन द सेंटेंस, एंड टाइम। दे हैड बीन वर्किंग in the hospital since 30th January 1990, कि वो लोग 30 जनवरी 1990 से उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी हमारा सिंस होगा, यानी कि वहाँ पर डेफिनेट टाइम जहाँ है वहाँ सिंस का यूज होगा, और जहाँ पर टाइम इनडेफिनेट है वहाँ पर फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना है तो हम दे हैड के बाद नोट का यूज करेंगे, यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट का यूज करेंगे। अगर यहाँ किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, इसमें यही रूल्स हैं। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से, और अगर मौका मिला और अगर आप लोगों को लगा, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं ये सब बोर्ड पे दोबारा से करवाऊँ, तो थोड़े टाइम के लिए आपको वेट करना होगा, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी वीडियो को पहुंचाइए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुंच सके हमारे चैनल तक और इसको सपोर्ट कर सके। थैंक यू सो मच गाइज। अब नेक्स्ट हम हमारा करेंगे फ्यूचर टेंस। ये भी छोटा सा ही है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। शेयर, लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel.